मेवाड़ की धरती पर बनने जा रहा है विश्व तीर्थम विश्व शौर्यम। वासुदेव कुटुंबकम का सपना श्री आचार्य ज्योतिषाचार्य योगाचार्य चित्राचार्य विश्व तीर्थाचार्य विक्रम देव जी का सपना है कि वह मेवाड़ की इस धरती पर विश्व तीर्थम का निर्माण करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, इस सपने को साकार करते हैं। अरावली की इन पहाड़ियों में कोड़ियात गांव के पास में ही अरावली की इन वादियों में अरावली होटल जैसी प्रसिद्ध होटलों के आसपास में विश्व तीर्थम बनने जा रहा है। आइए इस प्रोजेक्ट को, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम कैसे इसको साकार करें, सभी की भागीदारी हो, उसके लिए आइए सब मिलकर प्रयास करें। द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ श्री विक्रम देव विश्व तीर्थम ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा है। आइए सब मिलकर हम इस सपने को साकार करें और आइए सब मिलकर इस विश्व तीर्थम को बनाने में सहयोग करें। आइए तन मन और धन के साथ इस विश्व तीर्थम का सपना साकार करने जा रहे हैं। आदरणीय आचार्य विक्रम देव जी, जिनका सपना है कि इस मेवाड़ की इस धरती पर विश्व तीर्थम की स्थापना हो और विश्व के चराचर सभी देवी देवता एक स्थान पे हो। जिस प्रकार से हम आज जातिवाद भेदभाव अलग अलग हम धर्म में बढ़ते जा रहे हैं, विश्व के चराचर स्वामी एक है, अनंत है, उसी का संदेश देने जा रहे हैं आदरणीय आचार्य विक्रम देव जी, जिनका सपना हम सभी को मिलकर साकार करना है। इस बड़े काम को हम सबको हाथ में लेना है। किसे ये विश्व तीर्थम हमारे मेवाड़ की धरती पर बने, उसके लिए हम सभी को प्रयासरत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जी, हाँ सही सुन रहे हैं, क्योंकि अरावली की ये सुनहरी वादियाँ, ये सुनहरे बड़े बड़े पहाड़, ये विश्व तीर्थम जो है इन्हीं पहाड़ों के बीच में बनने जा रहा है, इन्हीं अरावलियों की पहाड़ियों के बीच में। सज्जनगढ़ के पास में ही कोड़ियात गांव है और बहुत छोटा गांव है जहाँ नदियाँ नाले और प्रकृति भक्ति और शक्ति और संस्कृति की आप यहाँ बहुत बड़ा संगम है। इन अरावली पहाड़ियों के बीच में बहुत ही एकदम आप देखिए क्लाइमेट भी आपको बिल्कुल प्रकृति से पूर्ण आपको ऑक्सीजन यहाँ पर मिलेगी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में विश्व तीर्थम का निर्माण होने जा रहा है। इस सपने को हम सबको मिलकर करना है साकार। तो देर न करें और मेरे साथ बने रहें। आज मैं दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से विश्व तीर्थम विश्व शौर्यम हमारी इस धरती पर बनेगा। विक्रम देव जी ने बताया है कि आगे इन्होंने एक महादेव जी का मंदिर बना रखा है, वो बहुत ही सुंदर है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, आपको दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये सपना है हम सभी का कि ऐसे काम, एक अद्भुत काम, एक सराहनीय काम जो विश्व में पहली बार होने जा रहा है, ऐसा काम हम सब मिलकर करने जा रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं हम कोड़ियात गांव में। यहाँ पुलिस चौकी है और यहीं पे है विक्रम जी से हमें भेंट होगी, जो बेवडाजे हुए हैं सामने, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कैसे उन्होंने सपना देखा, कैसे वो चाहते हैं कि ये सपना पूरा होगा। इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर विक्रम देव जी आज हमारे सामने हाजिर है और हम चलेंगे और उस मंदिर को देखेंगे। पहले जो आपके पिताजी ने और आपने 1991 में इस मंदिर का निर्माण कराया और बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऐसा अद्भुत शिव भगवान का मंदिर पहले नहीं देखा और इतनी सुंदर मूर्तियां अंदर विराजी हुई है। वास्तव में आप भी देखेंगे तो आप गौरवान्वित समझेंगे, अपने आप को दर्शन करेंगे तो। और बहुत ही सुंदर विक्रम देव जी ने इस सपने को देखा है। आइए सब मिलकर इस सपने को साकार करें और भक्ति और शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में जिस प्रकार से आचार्य विक्रम देव जी ने सपना देखा है, हम सभी को मिलकर उसको पूरा करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्म की रक्षा करें और धर्म ही रक्षते ही धर्म। तो कल कहने का तात्पर्य यह है कि आइए सब मिलकर इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं और आगे ले जाएं। जिस प्रकार से भारत सबसे अग्रणी रहा है और देश में भारत की एक अनोखी छवि रही है, विश्व शांति की बात हमेशा भारत सबसे पहले करता है और ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थम और शौर्यम, जहाँ विश्व के सभी देवी देवता और विश्व के सभी राजा महाराजा क्रांतिकारी सब एक स्थान पे होंगे, सब जगत गुरु एक जगह होंगे। ये बड़ा सपना विक्रम देव जी का है। तो बिना देर किए विक्रम देव जी से हम मिलेंगे, कैसे उन्होंने सपना देखा, क्या कुछ करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, इन सारी बातों को आज हम साझा करने वाले हैं। तो बिना देर किए आप मेरे इस वीडियो में बने रहें। आइए मैं आपको ले चलता हूँ कोड़ियात गांव उदयपुर ग्रामीण में, जहाँ पर सज्जनगढ़ के पास में ही ये गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है और इस गांव के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और यहाँ पर जो बनने जा रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी हम जानकारी विक्रम देव जी से लेंगे। तो विक्रम देव जी का स्वागत है। प्रेम दोनों ही बन सकते हैं, इसी सपने को लेकर गुरुदेव लगातार ये सपना देख रहे। क्या गुरुदेव लग रहा है कि ये सपना साकार होने के कतार पर है? अवश्य
भोलेनाथ साकार करेगा। जब ये सपना साकार कर दिया और हमारी लाज रखी, उस ज़माने में बिना किसी के डोनेशन या कंट्रीब्यूशन के हम ये बना सके, ये भोलेनाथ की कृपा है। और आगे भी जो विश्व तीर्थम हम सोच रहे हैं वो भोलेनाथ बनवाएंगे, क्योंकि मंदिर तो सब देवी देवताओं की दुनिया में है इंडिविजुअल। ये मूर्ति को थोड़ा बताएं, क्योंकि ये मूर्ति थोड़ी सी यूनिवर्सल है जी। शिव परिवार जी जी। हम तो चाहते थे। तो क्योंकि यहाँ कई थोड़ा सा तीर्थ स्थानों में गए जी, मूर्तिकारों से मिले, जयपुर, ओंकारेश्वर, सारी दुनिया में। जब डूंगरपुर में, हाँ डूंगरपुर में रघु भाई सोमपुरा, जिन्होंने लंदन में अक्षरधाम मंदिर के लिए मूर्तियां बनाई थी, उन्होंने ये मूर्ति हमारे लिए विशेष रूप से बनाई, जिसमें संपूर्ण शिव परिवार है। बृहद संहिता के अनुसार इसको उमा महेश कहते हैं। उमा पार्वती, महेश महादेव। और इधर एक तरफ गणपति है, एक तरफ कार्तिक है, और बीच में देखिए आप नंदी है, और नंदी की पीठ पे कमल है, कमल के ऊपर माता जी का चरण है। तो ये सपना भी भोलेनाथ ने साकार किया, यथारूप जैसा हमारे सपने में था वैसा साकार किया। और अब जो विश्व तीर्थम का सपना है वो भी यही साकार करेंगे, जिससे हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को चरितार्थ कर पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर कार्य इस मेवाड़ की धरती पर होने जा रहा है। और 92 में जैसा कि आपने बताया, ये हनुमान जी भी विराजमान है। और जैसा आपने सपना देखा कि 92 में अगर सपना साकार हो सकता है तो आज तो 2024 है, और 2024 में हम 25 में मुझे लगता है प्रवेश करेंगे, तो गुरुदेव का आधा सपना तो लगभग पूरा हो चुका है, और आधा थोड़ा सा आधा अधूरा है, वो भी मुझे लग रहा है जल्द पूरा होने वाला है। आइए सब मिलकर इस नेक काम को हम करते हैं। इस नेक काम में सबकी भागीदारी जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव बार बार आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ आसपास में किसी के पास ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, अगर वो बेचना चाहे तो भी खरीदने को तैयार है, और डोनेशन देना चाहे तो भी तैयार। दोनों ही तरीके से गुरुदेव तैयार हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाएं देखनी है कि आप इस धरती पे आए हो, इस धरती पर क्या करना चाहते हो। क्या धर्म करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, अजर होना चाहते हो। धरती पे भगवान कई रूप में प्रकट हुए हैं, और दुनिया में हर देश में भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं। और पूजा कहीं भी हुई हो, कभी भी हुई हो, और किसी की भी हुई हो, बिना चमत्कार के तो नहीं हुई होगी। कोई तो बात होगी तो उनकी पूजा होगी। तो सब देवी देवताओं के इंडिविजुअल टेम्पल्स दुनिया में है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा मंदिर जो है गुरुदेव ने 92 में, कितना बड़ा स्पेस है ये पूरी कुटिया बना चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, पीछे अभी चले, खुला है। हाँ, अभी खोल देते हैं। चलो, तो हम पीछे पूरा मंदिर को देखेंगे। और यहाँ का प्रवेश देखिए, यहीं से पास में नदी बहती है, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, वो वाला आपने सुना होगा, क्योंकि ये इधर तरफ गड़ीचा, इधर तरफ रामपुरा, और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये कोड़िया चौकी का गांव है। और ये देखिए पारंपरिक तरीके से बहुत ही पुराना ओल्ड है, और विश्व का सबसे बड़ा तीर्थम यहाँ बनने जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर जो है लगता है कि वन विभाग की बाउंड्री है, और ये कुटिया है, यहीं से दिखाई दे रहा है पूरा। तो बहुत ही खूबसूरत का यहाँ का माहौल है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ। तो देखिए गांव के लोग भी काफ़ी गुरुदेव को, देखिए आचार्य जी को बहुत ही सम्मान प्रदान करते हैं। देखिए कितना अच्छा रखते हैं आचार्य जी। वास्तव में हमेशा प्रकृति प्रेमी और आदिवासी समाज के प्रेमी तो शुरू से ही रहे हैं। और जिस प्रकार से गुरुदेव, एक ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गौरी का मंचन हो रहा है आदिवासी प्रतिनिधिगण, लेकिन आदिवासी समाज की वो सबरी का मंदिर आज क्यों नहीं मेवाड़ में, एकलव्य का क्यों नहीं बनेगा, आज बिल्लू राणा जी का क्यों नहीं? ये आद्या जो देख रहे हैं आप, हाँ, बात है। एक मिनट।
एकलव्य ध्यान योग आश्रम, हाँ हाँ हाँ, ये एकलव्य के नाम से ही किया है मैंने। अरे वाह, और वो आज नहीं, चलो अच्छी बात है, पढ़ सकते हो आप, वो लिखा ठीक बात है, अच्छी बात एकलव्य ध्यान योग केंद्र। है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि एकलव्य जैसा ध्यान तो किसी ने लगाया भी नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो उसकी स्थापना भी हम यहीं करेंगे अपने विश्व तीर्थम में। अच्छी बात है, क्योंकि पूजा किसी कहीं भी हुई हो, बिल्कुल अच्छी बिना बात है, चमत्कार के हो ही नहीं सकती। बिल्कुल कुछ तो बात होगी जब आपकी पूजा हुई, आपके मंदिर बने। इतने बड़े जो आप ये सपना देख रहे हैं कि विश्व के सब देवता एक जगह होंगे, क्या प्रभाव होगा उसका? उसका ये प्रभाव होगा साहब कि आने वाले को अपने रूट्स का पता चलेगा कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अब किसकी रूट्स कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ से लिंक्ड है अगला, उसको वहाँ जाके पता चलेगा। और सारी दिव्यात्माओं का एक साथ उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि वो सब शक्तियाँ हैं जिनकी पूजा हो चुकी, वो अपने आप में एक शक्ति बन चुकी है। सारी शक्तियाँ एक साथ जब आपको ब्लेस करेगी, तब उनके पुण्य के फल से आपको अपनी रूट्स कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसलिए हमने नाम दिया है अपने प्रोजेक्ट का कनेक्टिंग रूट्स, है ना। हम जड़ से जुड़े, हमारी जड़ें कहाँ हैं? ऊर्ध्व मूलम अधः शाख, भगवद गीता कहती है कि उस वृक्ष की जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। और इंसान जो रूट से डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको कनेक्ट करना, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हमारा प्रयास है। और महादेव की कृपा से ये प्रयास अवश्य सफल होगा, है ना। आज उसी की कृपा से हम प्रेरित हुए हैं विश्व तीर्थम बनाने के लिए, है ना। शायद दुनिया में कहीं स्वर्ग नहीं देखा हो, तो जिस व्यक्ति को स्वर्ग देखना हो, तो गुरुदेव ने जो सपना देखा है वो स्वर्ग है। थैंक यू। क्योंकि विश्व तीर्थम हमारे लिए होना, इस मेवाड़ की माटी पे होना और इन अरावली की पहाड़ियों में होना गर्व की बात है। विश्व के चराचर के सब देवता जिनके बारे में हम नहीं जानते, पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, जानते नहीं है, हमें क्या पता अमेरिका के देवता कैसे हैं, हमें क्या पता अफ्रीका के देवता कैसे, हमें क्या पता न्यूजीलैंड के देवता कैसे, हमें क्या पता ऑस्ट्रेलिया के देवता कैसे। लेकिन जब एक ही जगह, एक ही स्थान पे सारे देवता होंगे, सारी संस्कृति होगी, सारी परंपराएं होगी, सारी संस्कार होंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक नए संस्कार, एक नई क्रांति की उदय होगी। ये देखिए मित्रों, इतना सुंदर जो है यहाँ ये पूरा बहती हुई नदियाँ और ये चराचर ये इसकी गवाही दे रहे हैं कि ये काम हो सकता है, ये काम किया जा सकता है। इस काम को करने के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा की ज़रूरत है, थोड़ा सा बल की ज़रूरत है, और गुरुदेव के इस सपने को साकार करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा नहीं। पूरी चराचर में सिर्फ एक नाखून बराबर ज़मीन की आवश्यकता है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, दिला सकते हैं, जैसी चाहे वैसी सेवाएं आप दे सकते हैं। लेकिन इस काम को हम सबको मिलकर विश्व तीर्थम और विश्व शौर्यम का सपना पूरा करना है। आचार्य विक्रम देव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विक्रम देव जी के बारे में क्या कहें, आप ज्योतिषाचार्य भी है, आप चित्राचार्य भी है और आप वेदाचार्य भी हैं। मतलब आपकी जितनी प्रशंसा है, और आपने जो सपना देखा है, आप क्रांतिकारी और एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हैं। ये शायद एक क्रांतिकारी के ही सोच होती है कि वो इस प्रकार सा काम करता है, क्योंकि वो किसी जाति वर्ग को नहीं देखता, वो भेदभाव को नहीं देखता, वो इंसान को देखता है, इंसानियत को देखता है, प्रकृति को देखता है। क्योंकि जगत में रहने वाले जीव जंतु की, प्राणी की रक्षा करने वाला ही रक्षते ही धर्म, बहुत सी सुंदर लाइन है, मुझे पूरी याद नहीं है। मेरे गुरुदेव अगर पूरा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के अनुयायी भी है। तो आइए सब मिलकर इस विश्व शौर्यम और विश्व तीर्थम का सपना पूरा करते हैं। काफ़ी बड़ा ये खर्च है, करोड़ों का खर्च इसमें लगने वाला है, और गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि अपनी अचल संपत्ति को भी वो बेचना चाहते हैं और वो इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। न जाने गुरुदेव के मन ने क्या ठान लिया है कि वो इस सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ इस मानव जाति को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। अब बस थोड़ी सी जिज्ञासा,
थोड़ी सी बल चाहिए जो आप लोगों से मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। और आप अगर वास्तव में कोई सजेशन और भी देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप आदरणीय गुरुदेव को इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं पूरा ये विश्व तीर्थम चैनल बनाया गया है और इसीलिए बनाया गया है ताकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर सूचनाएं अवगत कराते रहें और इस योजना जो बंद गए है इस योजना बंद को आपके सामने समक्ष रखा जाए, ये बड़ा सपना है। और मैं थैंक्स करूँगा, धन्यवाद दूंगा गुरुदेव को जिनके सानिध्य में शायद इस विश्व तीर्थम में एक छोटी सी आहुति मेरी भी लगने की इसमें मेरे भी सौभाग्य हो कि मुझे भी सेवा का इसमें मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं धन नहीं दे सकता, मैं मन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक चीज़ तो दे सकता हूँ, मेरे पास जो प्रतिभा है उसको तो मैं दे ही सकता हूँ कि मुझे अच्छा बोलना आता है तो मैं बोल बोल कर सबको रिझाऊँ। जैसी जैसी प्रतिभा है, अगर आपके अंदर भी कोई प्रतिभा है तो वो ज़रूर दिखाएं। अगर आपकी ज़मीन देने की प्रतिभा तो ज़मीन दीजिए, अगर काम करने की प्रतिभा तो वहाँ काम कीजिए, सेवा करने की प्रतिभा तो सेवा कीजिए, इतिहास को जुटाने की परंपरा तो इतिहास दीजिए। आपके अंदर जो भी परंपरा है आप हमें दीजिए और इस काम को पूरा सब मिल के कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व तीर्थम सपना साकार हो। जय श्री राम।